Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम 10th क्लास का मैथ कंप्लीट करेंगे। उसकी सीरीज़ हमने शुरू की हुई है जिसके हम 3rd चैप्टर पर हैं और 3rd चैप्टर की 2 क्लासेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे चैनल पर कि आपकी 3rd क्लास होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि 3rd चैप्टर हमारा जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, उसमें हमने क्या क्या किया था कि कब हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सी को लेके हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और रेशियोज को कंपेयर करना भी सीखा था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.1। हमारे एग्जाम्पल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स को पढ़ने का मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड मिल जाता है। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें जो ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इसमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके बाद उन इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतनी छोटे से क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ इन्होंने बोला है इसलिए हमें इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा, अदरवाइज इसका बिल्कुल बेसिक सा हमारा सोल्यूशन हम कभी भी निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को तो छोटे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली दिया है तो हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे इसको। हमें क्या दिया है, हम क्या टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हैं जिन्होंने पार्ट लिया है वो हैं 10। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे, हमने मान लिया x, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान ली y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया है, x प्लस वाई यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करके हमारे 10 बन रहे हैं। तो और सेकंड में हमें बोला गया था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि बॉयज़ से हमारी जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा आ रही हैं। टू ड्रॉ द ग्राफ, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमें पता है हमें 2 टेबल बनानी होंगी जिसमें कि हम 2 पॉइंट्स मेज़र करेंगे जिससे हमारा ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, x को 0 पुट किया। यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारा y कितना आ जाता है, 10 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे y को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे y 10 आ गया, y को अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो x 10 वही बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टेबल रेडी हो चुकी है जिससे कि हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले हम सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर x को हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 4, और अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -4, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 4 और यहाँ पे हो गई -4। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही ईजी हो रहा जाएगा। जैसे अगर हमने x को 0 लिया तो हमारा y 10 हो जाता है, और अगर हमने y को 0 लिया तो x हमारा 10 हो जाता है। यहाँ हमारा हो गया y 10, यानी कि ये पॉइंट है हमारा 0 10 और ये हमारा पॉइंट है 10 0। अब हम एक लाइन इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी फर्स्ट लाइन को शो कर रही है, यानी कि ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 10 को। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, x अगर 0 है तो y हमारा जा रहा है 4, यानी कि ये हमारा पॉइंट हो रहा है 0 4। और अगर हमारा जो y है वो हमारा 0 आ रहा है तो x हमारा आ रहा है -4। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर करना होगा इसको -3 एंड -4, यानी कि हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। अब हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा हम यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो x की वैल्यू होगी ये हमारी यहाँ से 3 हो जाएगी, और जो हमारी y की वैल्यू होगी ये हमारी यहाँ से हो जाएगी 7।
यानी कि हमारा ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 3 एंड 7, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 3 7 आ चुका है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे जो एक्स माने थे हमने वो हमारे 3 आ चुके हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमने वाई मानी थी वो हमारे 7 आ चुके हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, जो कि हमने ग्राफिकली बहुत ही ईजी वे से कर लिया है। जब बात करें हम इसके सेकंड पार्ट की, हमें सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन हमारे पास 50 रुपये के आ रहे हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन हमारे पास इकट्ठे 46 रुपीज़ के आ रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस्ट मान लेंगे पेंसिल की x और कॉस्ट ऑफ पेन मान लेंगे हम y रुपीज़। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है 5 पेंसिल्स प्लस का और 7 पेन्स का, यानी कि 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, इनके हमें बोला गया है 50 रुपीज़। अभी क्या बोला गया है हमें, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनका हमें बोला गया है 46 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से हमारी y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, जैसे कि हम 50 इसको 5x को इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5x, और ये जो 7 है इसके डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली हमने y की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5 आएगी। तो अगर हम यहाँ पे x को 3 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 46 माइनस 21, यानी कि 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा, हमारे पास 35 हो जाएगा। अगर हम उसको 46 माइनस 20 यहाँ पे 46 माइनस 21 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25/5 विच इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू जब हम 3 करते हैं तो हमारी y की वैल्यू 5 आ जाती है। सिमिलरली जब हम y की वैल्यू को -2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 7x प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 46, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, यानी कि 7x इक्वल टू 56 एंड x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8, कि x की वैल्यू हमारी यहाँ से 8 आ जाती है, जो कि अगर हम y को -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारे पास ये दो टेबल्स रेडी हो चुकी हैं। आप इनके अलावा कोई भी पॉइंट रख सकते हैं जो कि आपको सुटेबल लगे, जिससे आपका ग्राफ आपको ईजी लगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो x की वैल्यू है 3 है, यानी कि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 3 है, तो हमारी y की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी 5 आई है, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास 3 एंड 5। सिमिलरली जब हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारा जो x है वो हमारी वैल्यू 10 ले रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और सिमिलरली जब हमारा x अगर हम 3 लेते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो y है वो हमारा 5 आ रहा है, यानी कि यही पॉइंट आ रहा है। और अगर हम हमारी x की वैल्यू को 8 ले रहे हैं तो y हमारा आ रहा है -2, यानी कि यहाँ हमारा पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, जो कि 3 एंड 5 होगा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा 3 एंड 5 है, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो थी वो हमारी 3 रुपीज़ आ गई और कॉस्ट ऑफ ए पेन हमारा 5 रुपीज़ आ गया। -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रेशियोज़ को कंपेयर करके हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था ये क्या होगा, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, यानी कि जो लाइंस हैं उनका नेचर हमें बताना है कि वो कोई कैसी लाइंस होंगी, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है इन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस जो सेम दिखती हैं बिल्कुल, पैरेलल लाइंस इन लाइंस को बोलते हैं। तो हमें बताना है इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसा होगा, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि हम पहले चेक करेंगे इन रेशियोज़ को कंपेयर करके। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की उससे कंपेयर करेंगे, जो कि होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमारी जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा इसी फॉर्म में होती हैं, जहाँ पे c1 हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है।
अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे अगर, तो हमें क्लियरली ये विजिबल है कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 5 है और यहाँ हमें x का कोफिशिएंट a1 चाहिए जो कि यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। सिमिलरली b1 का कोफिशिएंट हमारे पास -4 हो गया और c1 का कोफिशिएंट हमारे पास 8 हो जाता है। जब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड ई से कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ कोफिशिएंट्स मिलेंगे a2, b2 एंड c2। हमने इनको सिर्फ डिफरेंट लिखने के लिए ही, डिफरेंट शो करने के लिए हमने इनको a1, b1, c1 और a2, b2, c2 किया है। जैसे कि हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हमें पता है यहाँ a2 से हमारा 7 आ जाएगा। अगर हम b2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा 6 आ जाएगा। c2 की अगर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, हम इन रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 5/7। सिमिलरली हम b1 और b2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, -4 डिवाइडेड बाई 6, जिसको अगर हम कट करेंगे तो वो आ जाएगा -2/3। जब c1 और c2 की बात करें 8/-9, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। क्या ये सेम है? हम यहाँ से क्लियरली ये चीज़ शो कर सकते हैं कि हमारी जो ये तीनों की तीनों रेशोज़ हैं ये नॉट इक्वल हैं। दैट मीन्स जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, हमारा ये जो लाइंस होंगी हमारी वो इंटरसेक्ट करेंगी किस पर, एक यूनिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यही हमें पूछा गया था कि हमें ये बताना है कि हमें जो ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हमारा जो इनका नेचर होगा लाइंस का वो क्या होगा। अब हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली सेम चीज़ें रखी है, दो इक्वेशंस गिवन है, हमें वही बताना है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब अगर हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं, हम जब कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, विच इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से a1 की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा कितना है 9, तो a1 जो होगा वो हमारा 9 आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा b1 होगा, जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे 3 आ रही है और सिमिलरली c1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 12। जब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी a2 की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट जो कि 18 आ रही है, b2 हमारी है जो y का कोफिशिएंट है विच इज़ इक्वल टू 6 और c2 जो है हमारी वो है 24। अब हम क्या करेंगे, हमें इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है। a1/a2 कितना आ रहा है हमारा 9/18 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड करेंगे। b1/b2 हमारा कितना है 3/6 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1/2। अब जो हमारा थर्ड है c1/c2 वो भी 12/24 जो कि हमारा अगेन 1/2 आ रहा है। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, ये हम आप बताइए कि ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। एग्जैक्टली ये हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्यों होंगी हमारी कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारी लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये जो हमारी इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट होंगी और साथ ही साथ हमारी जो ये लाइंस हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को शो करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को शो करती हैं, जिसमें कि हमारी ये जो रेशियो होती है ये हमेशा ही सेम रहेगी। ये था हमारा सेकंड पार्ट। और सिमिलरली हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि सेम हम दो इक्वेशंस को लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, हम उनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से और फिर हमारी ये जो वैल्यूज़ निकल आएंगी और सिमिलरली कंपेयर करके सेम परफॉर्मा पे हम शुरू करेंगे इस थर्ड पार्ट को। और ये थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इससे रिलेटेड डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में था सिमिलरली उसी मेथड से चलते हुए हम इनकी रेशियोज़ को भी कंपेयर करेंगे। और इस जैसे उसमें हमें बताना था कि हमारी जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें डायरेक्ट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी दो इक्वेशंस यूजुअली जो दी हुई हैं उनको हमने लिख लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अगर आप इनको एक बेसिक मेथड से करेंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करेंगे, तो इस चीज़ के लिए मैं अश्योर कर सकती हूँ आप लोगों को कि आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बचेंगे ही नहीं। अगर आप इस इक्वेशन को 3x + 2y
इक्वल टू 5, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो आपको पता है आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं आप 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 3, b1 हमारा हो जाएगा 2, y का कोफिशिएंट c1 हो जाएगा -5। सिमिलरली यहाँ से a2 हो जाएगा हमारा 2, a3 हो जाएगा b2 हो जाएगा हमारा -3 और c2 हो जाएगा हमारा -7। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ थी सारी फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब जैसे कि आपको पता है ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हम रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या किया, a1/a2 यानी कि 3/2, b1/b2 को हम लिखेंगे 2/-3 और c1/c2 को हम -5/-7 विच इज़ इक्वल टू 5/7। आप क्या देख सकते हैं यहाँ से, क्या ये तीनों की तीनों रेशोज़ में कुछ रिलेशन है? हम देख सकते हैं कि तीनों में से कोई भी सेम नहीं है, यानी कि ना ये सेम है ना ये सेम है। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये जो लाइंस होंगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन देंगी, इसलिए इनको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। सिमिलरली हमारा जो सेकंड पार्ट गिवन है उसमें क्या दिया है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और सिमिलरली इसको भी हम चेंज कर लेंगे, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे और हमारी a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, यहाँ से c1 की वैल्यू हो गई -8। सिमिलरली यहाँ से a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 हमारा y का कोफिशिएंट -6 एंड c2 हमारा -9 हो जाएगा, जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन की। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन रेशोज़ को अगेन में यहाँ पे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द रेशोज़। कैसे कंपेयर करेंगे, a1/a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब b1/b2 की हमारी वैल्यू क्या थी, -3/-6, जो कि अगेन कट के हमारी 1/2 रह जाएगी। अब c1/c2 हमारी -8/-9, जो कि 8/9 होगी। आप क्या बता सकते हैं कि हमारा जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट होगा। और वो इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हमारी ये जो रेशियोज़ हैं, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ रही है और ये रेशियो नॉट इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये पैरेलल लाइंस को शो कर रही हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है और एक इक्वेशन ये दी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सेकेंड इक्वेशन, या तो फिर आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, और आप इसको भी सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो नीचे वाली को। हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको फ्रैक्शन से हम सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम लिया है 3 2 ज़ा 6। जब यहाँ से 6 आ गया तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली 9x प्लस 10y बाई 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। यहाँ से 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो आ गई ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। हमने क्या किया, अब जैसे कि हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को हमारी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, हमारे पास यहाँ से आ जाएगी a1 की 9, b1 की हमारे पास 10 और c1 की हमारे पास आ गई है -42। सिमिलरली जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, तो हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़ a2 की 9, b2 की -10 एंड c2 की आ चुकी है हमारे पास -14। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हमने किया a1/a2 विच इज़ इक्वल टू 1, b1/b2 10 - 10 विच इज़ इक्वल टू -1 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -42/-14 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों रेशियोज़ आ चुकी हैं, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये और ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो हमारी नॉट इक्वल टू हैं, यानी कि ये रेशियो नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। सो जो गिवन पेयर है वो क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी रेशियो हमारी इक्वल नहीं होती तो हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा गिवन पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है।
अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। हमारे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमें वही सिमिलरली दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हम इनको वही मानेंगे जैसे कि इसको हमने सॉल्व कर लिया है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू -11। सिमिलरली इसमें से हम क्या करेंगे, ये आगे -10, 6 और 22। अब जब हम इन रेशोज़ को कंपेयर करेंगे 5 माइनस 10 यानी कि -1/2, b1/b2 की 3/6 यानी कि -1/2, थर्ड c1/c2 की -11/22 विच इज़ अगेन इक्वल टू -1/2। यानी कि हमारी ये रेशो और ये रेशो हमारी तीनों की तीनों सेम आ गई हैं। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा। और क्यों कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस को शो कर रहा है जो कि हमारे की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती हैं, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हमें सिमिलरली दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इनको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए चुटकियों का खेल बन सकते हैं हमारे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक बेसिक से फॉर्मूलाज से ही आगे सॉल्व किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए ये सीरीज़ भी यूज़फुल होगी। अगर आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर साथ ही साथ जितने मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कंसेप्ट्स करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी, उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ और आपका कंप्लीट सिलेबस जल्द से जल्द करवा सकूँ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और विदाउट एनी स्ट्रेस स्कोर कर पाएँ। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।